पिछले 4 दिन से फायर ब्रिगेड कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। राज्य एडिटर ने मीडिया से बातचीत करते हुए 4 दिन से चल रही हड़ताल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में हमारे 2 कर्मचारी आग पर काबू पाते समय घायल हो गए और सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। फायर ब्रिगेड कर्मचारी उनको शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि हमारा जोखिम भरा काम है और पिछले 5 साल से हमारी सैलरी भी नहीं बढ़ाई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से 3 दौर की बात हुई है, लेकिन सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही। उन्होंने सरकार पर झूठे आश्वासन देने की बात की। वो अपने वेतन की वृद्धि की मांग कर रहे हैं। आज रोहतक में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की मीटिंग चल रही है और उनमें जो फैसला लिया जाएगा उसके अनुसार रणनीति बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो फिर यह हड़ताल निश्चितकालीन के लिए जारी रह सकती है और इसमें नगर पालिका कर्मचारी भी शामिल होंगे। मेरा नाम रणदीप सिंह, राज्य ऑडिटर अग्निशमन कर्मचारी यूनियन। हमारी 16 फरवरी को कालका स्टील फरीदाबाद में आग लगी थी जी। इसमें हमारे 2 जवान घायल हो गए, आग में जल गए और जलने के बाद सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। तो कर्मचारी उसको हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पर जो कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी थे उन्होंने ही उनको अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और उसके बाद 10 दिन तक वो मौत से जिंदगी से जूझते रहे। उसके बाद वो शहीद हो गए। लेकिन शहीद होने के बाद भी मंत्री भी फरीदाबाद का विपुल गोयल जी जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने भी कोई सुध नहीं ली उनकी। और उसके 10 दिन बाद उन्होंने वहाँ मंदिर में आके, जो रणबीर जी हैं उनके गांव में मंदिर में आके वहाँ कहा कि हम इनकी जो शहीदी हुई है और इनको 10 लाख रुपए देंगे। लेकिन हमारी ये मांग है कि जो कर्मचारी शहीद हुए हैं उनको शहीदी का दर्जा दिया जाए और आगे से जो भी कर्मचारी ऐसी जो मिस हैपनिंग होती है उनके लिए नियम कानून बनाए जाएं। लेकिन सरकार हमारी मांगों को मानने से बिल्कुल इनकार कर रही है। हमारी 3 दौर की सरकार से बातचीत हुई है। हमारी 3 अप्रैल को बातचीत हुई महानिदेशक के साथ, उसके बाद हमारी 6 तारीख को बात हुई, लेकिन हमारी कोई भी समस्या का वहाँ पे समाधान नहीं हुआ। फिर 8 तारीख से हम हड़ताल के ऊपर बैठ गए। 9 को भी हम हड़ताल पे रहे। 9 तारीख को मंत्री जी से बातचीत हुई, लेकिन वहाँ भी वही उन्होंने कहा भी हाँ हम आपकी मांगे जायज़ हैं और इनका हम समाधान करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ अम्बाला में पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, बराड़े में हुई है और वहाँ मंत्री जी से हमने जब भी बात की थी, उनकी जब भी वही भी हम बातचीत करेंगे, आपके लिए कानून बनाएंगे, लेकिन आज तक कोई कानून नहीं बना। तो हम सरकार से ये मांग तो करते हैं भाई आप हमारा कानून बनाएं और हमारा जो 6 साल से हमारा वेतन वृद्धि नहीं हुई, क्या 6 साल में कोई महंगाई नहीं हुई? कर्मचारी फिर भी डटे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से सरकार हमारे साथ कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है, पूरे हरियाणा के कर्मचारियों का जो मनोबल है वो टूटा हुआ है। जब कहीं कोई अग्निकांड होता है तो उस अग्निकांड में हम बिल्कुल बहादुरी के साथ जाते हैं और अपना फर्ज निभाते हैं। लेकिन अगर सरकार का ऐसा रवैया रहा तो कौन आग के अंदर जाएगा, कौन काम करेगा? अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है और जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती यह हड़ताल जारी रहेगी। आज हमारी रोहतक के अंदर मीटिंग है। उस मीटिंग में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की मीटिंग है और उस मीटिंग में आज की जो हड़ताल है इसको आगे, अगर सरकार बातचीत के लिए आगे नहीं आती तो हमारी यह हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल के अंदर चली जाएगी।
मेरा नाम भूपिंदर सिंह, मैं इकाई प्रधान हूँ। हम पिछले 8 तारीख से हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 2 बार दौर की बातें हो चुकी हैं डायरेक्टर साहब के साथ भी और एक बार मंत्री साहब के साथ भी, लेकिन झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। हमारे पिछले 5 साल से वेतन में कोई वृद्धि भी नहीं हुई है। क्या महंगाई नहीं बढ़ रही है? हम 20-20 हज़ार रुपये में नौकरियां कर रहे हैं यहाँ, और इतना जोखिम भरा काम है। जैसे हमारे 2 फायर के जवान शहीद हो गए हैं, उनको 2 बच्चे हैं, उनके पास छोटी छोटी गुड़ियाँ हैं, एक बच्ची अपंग भी है, लेकिन उनको पढ़ाई का खर्चा भी है, लेकिन सरकार का कोई भी उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई गई है। हम यही मांग करते हैं कि उन जो 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं उनको तो शहीद का दर्जा दिया जाए, हमारे वेतन में वृद्धि की जाए, और जो बच्चे हैं, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनकी, और बच्चे हैं, लड़का है कुछ भाई के पास, तो उनका पढ़ाई का खर्चा उठाया जाए, जिससे उनको ये महसूस ना हो कि हमारे सिर पे किसी का साया था, वो महसूस ना हो उन बच्चों को। हड़ताल 8 तारीख से चली हुई है, पूरे हरियाणा में चली हुई है, बहुत अच्छी तरह से हड़ताल चली हुई है। आल फायर स्टेशन के कर्मचारी, आज कैनल के रेगुलर कर्मचारी और पेरोल के कर्मचारी तहे दिल से लगे हुए हैं उन भाइयों के जो हमारे सुवान शहीद है उनके लिए। और ये हड़ताल, आज हमारी रोहतक में मीटिंग है शास्त्री जी के साथ। अगर वो जो डिसीजन लेंगे, अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाती, तो हमारे साथ सफाई कर्मचारी, नगर पालिका कर्मचारी और सर्व कर्मचारी संघ भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े होगा।